नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और आज हम आपको श्री राम के जन्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों, ये उस समय की बात है जब अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे। और राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं। राजा दशरथ की बड़ी रानी का नाम कौशल्या और दूसरी का नाम सुमित्रा और छोटी रानी का नाम कैकई था। राजा दशरथ बहुत गुणी विद्वान थे और न्याय और धर्म की वो प्रतिमूर्ति थे। बचपन से, शुरू से ही, बहुत छोटी उम्र से ही राजा दशरथ विष्णु भगवान के भक्त थे, नारायण के भक्त थे। और उनकी रानियां भी, कौशल्या जी और दूसरी रानियां भी विष्णु की भक्त थीं। और काफ़ी समय तक राज्य करते करते राजा दशरथ को एक दिन ऐसा मन में ख्याल आया कि अब तो मेरी धीरे धीरे उम्र भी हो रही है और मेरे पास तो कोई संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र ही नहीं है, इतने बड़े साम्राज्य का क्या होगा। तो राजा दशरथ बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे कि क्या किया जा सकता है। चिंतित होके वो अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए और वहाँ जाके उदास होके बैठ गए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजन, आप यहाँ आए हैं तो ज़रूर कोई बात होगी और आप बहुत उदास लग रहे हैं। तो क्या बात है, क्या कारण है आप इतने उदास हैं जो यहाँ आए हैं? मुझे बुलवा लिया होता। राजा ज़्यादातर बुलवा लेते हैं ना मंत्रियों को, गुरुओं को, अगर ज़रूरत होती है तो। लेकिन जब कोई समस्या होती है तो राजा सोचते हैं कि गुरुओं के पास हम स्वयं जाएं। तो गुरु वशिष्ठ जो थे वो अयोध्या के गुरु थे, राजगुरु थे। तो इसलिए राजा दशरथ उनके पास खुद गए कि मैं खुद जाऊंगा और उनके सामने अपनी समस्या रखूंगा। तो राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए और वहाँ जाके उनको प्रणाम करके बैठ गए। तो गुरु वशिष्ठ ने समझ लिया कि कोई तो आज समस्या है जिसके कारण राजन स्वयं आए हैं, और वो बहुत गंभीर भी दिख रहे थे। तो फिर गुरु वशिष्ठ ने जब पूछा तो राजा दशरथ ने अपनी समस्या बताई कि गुरुवर, मेरे तो कोई संतान भी नहीं है और इतना बड़ा चक्रवर्ती साम्राज्य है और ये सब कैसे संभलेगा, आगे कौन संभालेगा। तो ये मुझे इसी बात का दुख है। तो वशिष्ठ मुनि ने उन्हें समझाया कि राजन, आप दुखी मत होइए। हम ऐसा करते हैं कि श्रृंगी ऋषि जो यज्ञ के ज्ञाता हैं उनको बुलवाते हैं और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। ऐसे मंत्रों का जाप किया जाएगा जिससे कि आपको पुत्र प्राप्त होने में सहायता मिले। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ठीक है गुरु। वशिष्ठ मुनि की इस बात को सुन करके राजा दशरथ को थोड़ी तसल्ली हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर इस यज्ञ की व्यवस्था की जाए। और फिर मुनि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया जो दूर कहीं साउथ इंडिया में रहते थे उस समय, है ना। और ये जो अयोध्या नगरी है वो नॉर्दर्न इंडिया में है, ठीक है। तो श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र की कामना के लिए बहुत सारे मंत्रों का जाप करा और आहुतियाँ दे करके यज्ञ किया। और उस यज्ञ का प्रसाद जो है उन्होंने खीर का प्रसाद बनवाया और वो खीर का प्रसाद उन्होंने राजा दशरथ को दिया, श्रृंगी ऋषि ने। और उन्होंने कहा कि ये हमारा जो खीर का प्रसाद है अभिमंत्रित है ये, और इसको आप अपनी रानियों को दीजिए, ठीक है। और समय आने पर आपकी रानियों को पुत्र संतति जरूर प्राप्त होगी। तो राजा दशरथ ने वो प्रसाद लिया और रानी कैकई, कौशल्या और सुमित्रा तीनों को दे दिया खाने के लिए, ठीक है। और कुछ समय के उपरांत जो है, क्या नाम है, उन तीनों रानियां जो हैं, ये पता चला कि तीनों रानियों के संतान होने वाली है। और तब उसके बाद चैत्र के महीने में 9वीं तिथि को, जब सुहाना सुहाना मौसम था, उस समय कौशल्या के घर राम पैदा हुए और कैकई के घर भरत पैदा हुए और सुमित्रा के 2 बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए। तो इस तरह से राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, जैसा कि वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि राजा आप चिंता न करें, आपके 4 पुत्र पैदा होंगे। तो आज हमने आपको सुनाई कहानी श्री राम के जन्म की कहानी, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी अभी हम आगे भी चलाएंगे आपको और आगे भी इसके बारे में बताते रहेंगे, तो आपको अच्छी लगेगी। आप ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय।